महाराज जी मुस्कुराए। अच्छा बहुत बढ़िया महाराज, हम हार चुके हैं, मुझे हमें क्षमा कर दो। नारद जी ने कहा ठीक है जाओ। मुस्कुराते हुए तब कामदेव को लगा ये तो महादेव से भी बड़े हैं कोई, क्योंकि काम ही कहते महाराज मैंने महादेव का जब ऊपर मैंने अपना प्रभाव डाला तो महादेव ने क्रोध किया था मेरे ऊपर, क्रोध करके मुझे भस्म किया था। लेकिन आपने तो क्रोध भी नहीं किया, आप तो काम को जीता और क्रोध को भी जीता, 2-2 डिग्री। जब कोई उससे आगे निकलता है ना तो तब नारद को पता लगा अच्छा ये बात है। तो जिससे ज्यादा जब कभी सम्मान मिल जाता है कभी किसी को और उसको पता लगा कि आप उससे भी आगे निकल गए तो आदमी में नारद ने काम को जीता, सही बात है, क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन नारद को जीता काम अहमियती अधिकार, अहंकार को नहीं जीतना। कई बार क्या होता है कि हम किसी तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, उसका अहंकार आ जाता है। काम को जीता, क्रोध को जीता, लेकिन अहंकार को नहीं जीत पाए। अहमियती अधिकारी, अहंकार ज्यादा हो गया, हम विश्व विजेता है। और अहंकार ही पतन का कारण है। बाबा तुलसी कहते हैं अहंकार अति दुखद डमरुआ। कभी अपने भजन का अहंकार आ जाता है कि हम भजनानंदी है, हम ये है, हम वो है, हम ये है, तो अहंकार आदमी का पतन कर देता है। नारद में अहंकार आ गया, काम को जीता, क्रोध को जीता, लेकिन अहंकार को नहीं जीत पाए। और जब अहंकार आया तो गए किसके सामने? जो अहंकार का देवता है उसी के सामने गए, महादेव। भगवान शिव के पास गए। बाबा तुलसी कहते हैं तब नारद गवने शिव पाहि। ओ तब नारद गवने शिव पाहि। जिता काम अहमित मन माहि। जिता काम गई मित मन माए। मार चरित संग करहि सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अति प्रिय जानी महेश लिखा बेटा चल। नारद जी गए शिव के पास। बाबा शिव खड़े हो गए, नारद का अभिवादन किया। नारद देव पधारिए, देव ऋषि आपका स्वागत है मेरे कैलाश में। नारद को लगा कि अब तो शिव को भी खड़ा होना पड़ता है हमारे स्वागत में। आज तक मैं आता था तो महादेव खड़े नहीं होते थे, आज मेरी तपस्या का प्रभाव देखो, महादेव खड़े हो गए। कोई संत, कोई महापुरुष किसी को सम्मान दे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम महान हो गए हो, हमें अहंकार हो जाए, तो उसकी विनम्रता है। नारद को और अभिमान बढ़ गया। बैठिए बाबा। नारद जी ने कहा समय नहीं है बैठने का, अब फुर्सत का, तपस्वी आदमी है, तपस्या एकांत गुफा में बैठते हैं। अब कहीं बैठने का, छोटी मोटी जगह बैठने में टाइम क्या है, बड़े हो गए, मन में है कि हम बड़े हो गए। अब कोई कहीं बैठो और वहां बैठने में नारद जी बैठ तो गए। भगवान शिव को लगा कि नारद तो भगवान के भक्त है, कोई भगवान की चर्चा सुनाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा, राम चर्चा सुनाएंगे। आज कोई संत आए हैं, मैं धन्य हो जाऊंगा, आज कथा सुनाएंगे, लेकिन राम चर्चा तो नहीं सुनाई, काम चर्चा सुनाई। मार चरित शंकर ही सुनाए। ओ मार चरित शंकर ही कामदेव का, कामदेव का एक नाम मार भी है। मार चरित्र, काम का चरित्र सुनाया राम की जगह। महाराज शिव जी ने पूछा कहाँ थे इतने दिन तक आप, देखा नहीं गया आपको कहीं घूमते फिरते? अरे
घूमता फिरना छोड़ दिया, गुफा में रहते हैं। गुफा में अच्छा क्या कर, गुफा में काम बोले ऐसी वैसी गुफा में नहीं, हिमालय की ठंडी गुफा में बर्फ पड़ती है ऊपर, कोई नहीं जाता, वहां रहते हैं। ऐसी तपस्या कर दे महाराज, काम आया, क्या बिगाड़ेगा बेटा काम बेचारा हमारा। भगवान शिव को लगा अच्छा, पूछा महाराज हिमालय में कहाँ गए थे, तब तो बताया गंगोत्री के पास, गंगा के किनारे। भगवान शिव को लगा वहां तो मैं भी तपस्या करी थी। और ये जो नारद जी ने काम को जीता ना, ये भगवान महादेव की कृपा थी जो, क्योंकि जब महादेव ने काम को जीता था, जलाया था, उसी गुफा में नारद जी काम आया और नारद जी के मन को विक्षिप्त नहीं कर पाया। ये प्रभाव तो शिव की तपस्या का था, लेकिन नारद जी को ये तो नहीं लगा कि महादेव जिस जगह तपस्या करी वहां मैं तपस्या करी तो मैं काम से बच गया। भगवान शिव समझ गए कि बाल तोड़ फोड़ा हो गया महाराज के। जब कोई बाल तोड़ होता है ना, बाल तोड़ फोड़ा होता है, बहुत खतरनाक होता है वो।